So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. NDA को अब सिर्फ एक महीना रह गया है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और 11th वालों के एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं और जो कॉलेज वाले हैं उनके भी ऑलरेडी जो सेमेस्टर एग्जाम है मिड सेम तो ख़त्म हो ही गया होगा, ठीक है। सो अब आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अब NDA एग्जाम पे फोकस करना है। अब NDA एग्जाम पे फोकस करना है, इसका ये मतलब है कि जो लास्ट का जो महीना है उसमें आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जब एग्ज़ाम दो तो आप आराम से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से रिवीजन किया जाए, क्या क्या चीज़ें कवर की जाएँ, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि मैंने किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन की थी जब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हो गए थे, क्योंकि मैंने बोर्ड वाला भी क्लियर किया था अपना। तो कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से लास्ट मंथ में स्टडी प्लान बनाना है, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं ताकि आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाए, ज़्यादा चीज़ें छूटे भी ना, और जो चीज़ें कवर करनी इंपॉर्टेंट है वो कवर भी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं करता था मैथ्स के लिए और गैट के लिए, दोनों के लिए बताऊंगा, तो एकदम एंड तक देखना वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं NDA मैथ्स के बारे में, ठीक है। NDA मैथ्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो NDA मैथ्स में हमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं ताकि हमारा जो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो टिप रहेगी आपको वो होगी सॉल्व क्वेश्चंस विद टाइम, ठीक है। अब टाइमर के साथ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो ना तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, जब आप NDA एग्जाम में बैठे होते हो तो आप ज़्यादा टाइम में क्वेश्चन, अगर उससे टाइम ज़्यादा दोगे तो आपके बाकी क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे। तो ट्राई करो कि एक क्वेश्चन को उतना ही टाइम दो जितना वो मांग रहा है। अगर वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। तो टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है इस लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ में जब आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता लग जाता है यार ये क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो यार ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसे वहीं स्किप कर दो। बिकॉज NDA एग्जाम में जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, वरना आपका क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन में रह जाओगे, उसी को आप 10-15 मिनट दे दोगे और फिर आपका दिमाग एकदम खराब सा हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन भी आपसे जो इजी होंगे वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड इज ट्राई सॉल्विंग पेपर्स। अब मैं इसमें पेपर सॉल्व करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूँ, अब आपको दो चीज़ कर सकते हो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं। मैं जो करता था वो दो टाइप से करता था पेपर सॉल्व। एक में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, सिर्फ उन्हें सेग्रीगेट करता था। इसमें मैं अपने आप को 20 मिनट देता था मैक्सिमम। 20 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ लेता था और उन्हें सेग्रीगेट कर लेता था। सेग्रीगेशन वाली वीडियो मैंने बना रखी है, एक और बार मैं बना दूंगा अभी इस वीडियो के बाद। इसमें हम लोग करते हैं सिंगल टिक, डबल टिक और एक सर्कल। इन तीन तरीके से मैं सेग्रीगेट करता हूँ। डबल टिक वाले वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरे को अच्छे से आते हैं और मैं कर लूँगा, उसे मैं डबल टिक करता हूँ। सिंगल टिक वाले वो होते हैं जिन्हें मेरे को कॉन्सेप्ट पता है बट मैं शायद ना कर पाऊँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, उस टॉपिक पे, तो मैं उसे सिंगल टिक करता हूँ। जीरो मतलब, गोला मतलब कि मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, मैंने ये टॉपिक स्किप किया है, तो ये स्किप वाला हो गया, ये मेरे को अच्छे से आता है कॉन्फिडेंट। और ये लेस कॉन्फिडेंस वाले, इससे आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आप 20 मिनट इसमें देते हो तो फ़ायदा ये होगा, 10 भी दे दो, 20 दे दो, फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने, कौन से बाद में। इससे आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहले आपको डबल टिक वालों में जाना है, फिर आपको सिंगल टिक, और अगर टाइम बचता है तो आपको जीरो वाले में जाना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग पेपर से ही आपको पता लगेगा कि इन्हें सेग्रीगेट कैसे करना है। सेकंड टाइप का सॉल्विंग होता है कि प्रॉपर सॉल्विंग। प्रॉपर सॉल्विंग कर सकते हो आप अगर आपके पास टाइम है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है तो प्रॉपर सॉल्विंग करो। टाइम लगाओ, टाइमर लगाओ, जितना NDA एग्जाम में टाइम होता है उतना लगाओ और पूरा पेपर सॉल्व करो। इसमें आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा कि आप PYQs भी सॉल्व करो और आपके सैम्पल पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो सैम्पल पेपर आपको दे रहे हैं, उनके सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो मैथ्स के लिए दो चीज़ें अभी हमने बात कर ली। अब तीसरी चीज़ जो होती है इज वॉचिंग वन शॉट वीडियोज़, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉचिंग वन शॉट वीडियोज़। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, वन शॉट वीडियोज़ का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूले है ना वो रिवाइज हो जाते हैं, फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। फॉर्मूला रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैथ्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाते हैं, जो NDA के एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ
टॉपिक ऐसे होते हैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है, और उन्हें अपने ऑप्शन से मैच कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वन शॉट वीडियोस देखो, उनमें जो फॉर्मूला रिवीजन करा रहे हैं उन्हें याद करो, उनको रिवाइज करो और वो करो, और वन शॉट वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट वीडियोस होती हैं और इनसे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाते हैं और पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, रिवाइज हो जाता है आपका। इनसे ये फायदा होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। वन शॉट वीडियोस आप यूट्यूब से देख सकते हो और काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो वन शॉट वीडियोस अभी करा रहे होंगे मैराथन टाइप की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली मैथ्स के लिए तो आप आराम से जो इंडी एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर पाओगे, जो भी आपने जितने भी टॉपिक किए हैं उनसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एनडीए मैथ्स के लिए ये सब चीज़ें करो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैट के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एनडीए गैट के बारे में, ठीक है। एनडीए गैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैट में आपका जो पोर्शन होता है वो डिवाइडेड होता है सबसे पहले इंग्लिश में। इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले आपको यहाँ पे करनी है प्रैक्टिस। इंग्लिश में प्रैक्टिस 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 ही से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब प्रैक्टिस करना है आपको। सेकंड, रूल्स वाली वीडियो देख लो, रूल्स वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में रूल्स वाली वीडियो होती हैं, जैसे ओमिशन एडिटिंग वाले जो रूल्स होते हैं ना, जैसे टेंसेस वाले रूल्स होते हैं, इन सब की एक शॉर्ट वीडियोस देख लो। एक घंटे की वीडियोस होंगी हर टॉपिक पे, वो देख लो। उससे आपका आराम से जो है ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज एलिमिनेशन, आपको ट्राई करना है। एलिमिनेशन टेक्निक है जो, इसकी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब में, और खुद से भी ट्राई करना है आपको। ऑप्शन को एलिमिनेट करना बेस्ड ऑन उनके मीनिंग, ठीक है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप आराम से एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो एलिमिनेशन ट्राई करो, रूल्स वाली वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश में सॉल्व कर पाओगे। मेरा तो यही मानना है, मैंने तो यही किया था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। उससे मेरा क्या हुआ था, मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था और मेरे एरर्स भी कम हुए थे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी तो कम करनी है, तो इसी वजह से आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग बाकी जीके जीएस के बारे में। जीके एंड जीएस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको मैराथन वाली वीडियोस देखनी है। मैराथन वीडियोस कौन सी होती हैं? यूट्यूब में अभी मैराथन चल रही होंगी, जैसे 100 क्वेश्चन मैराथन। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग आपको, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की ये मैराथन वीडियोस चल रही होंगी अभी, क्योंकि लास्ट मंथ है। ये आपको यूट्यूब से जाके देखनी है और इनके जो क्वेश्चन है नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं हम मैराथन, अगर आपने देख ली उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, अब आपको जो लास्ट का 1 महीना है ना, उसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करनी है। करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर आपको करनी है, लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर करनी है और इस महीने में पूरा कवर कर लेनी है, ठीक है। ट्राई करना 2-3 महीने पहले से लास्ट 6 मंथ लगाओ, हाँ, क्योंकि पेपर बन जाता है 1 महीने या 1.5 महीने पहले बन जाता है पेपर, तो उस टाइम से आपको लास्ट 6 मंथ निकालनी है। और ट्राई करो स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सब की जो करंट अफेयर है वो देखना, क्योंकि ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स पूछी जाती हैं, अवार्ड्स पूछी जाती हैं, ठीक है। इन सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, वो पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैराथन वीडियोस हैं वो देखना और ट्राई करना कि PYQ सॉल्व करो। PYQ सॉल्व करना है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जीके जीएस में अच्छे नंबर लाने हैं तो PYQ सॉल्व करो, उनमें एलिमिनेशन टेक्निक ट्राई करो और रिलेशन बनाने का ट्राई करो। जीके जीएस के क्वेश्चन रिलेशन से आराम से हो जाते हैं कि यार इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेशन किससे है। और ट्राई करो कि ज्योग्राफी वगैरह में जो टॉपिक मैंने बता रखे हैं, हलवा टॉपिक्स की वीडियो देख लो मेरी, आराम से आपके सारे हलवा टॉपिक्स हैं ना, मैंने बना रखे मेरे चैनल पे, आप सर्च करेंगे हलवा टॉपिक्स डिफेंस स्टडी कैप्सूल, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं वो लास्ट मंथ में करना वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, उन सबको सर्च करो यूट्यूब में और उनको पढ़ के जाओ, ठीक है। वही पढ़ के जाओगे तो ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे जितना आपका इंपॉर्टेंट है, और जिससे आप आराम से एनडीए एग्जाम क्लियर कर सकते हो, जो गैट का पोर्शन है, ठीक है। तो उतना मैंने बता रखा है कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जिसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बता रखे हैं मैंने, इंग्लिश तक में बता रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो वीडियो जाके देखो, उससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। पूरी प्लेलिस्ट जाके देखो, काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या मेरे को कवर करना है इस लास्ट मंथ में, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको मार्किंग्स करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। इन सब बातों को शेयर कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही बने रहो चैनल पे, सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद टू ऑल।